नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ होती है, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन होते हैं, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है, कौन सी बौद्ध संगीति में क्या होता है, मुख्य बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से हैं, और इनसे रिलेटेड और भी जो जानकारी है जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब से रिलेटेड हम जानकारी इस लेक्चर में हासिल करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सबसे पहले हम देखिए कहाँ होती है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो भैया भारत में ही होती है। कहाँ होती है? भारत में ही होती है। आज से लगभग 2600 साल पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले जो है शुरू होता है बौद्ध धर्म की कहानी। इसकी शुरू होती है ना, जिसमें एक पूरे के पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने की पूरी क्षमता होती है। आज अगर हम देखें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। जैसा कि हम देखें जापान का देखें, अगर हम वियतनाम वगैरह देखें, और इन इधर के थाईलैंड, म्यांमार, इन सब देशों को देखें, श्रीलंका को देखें, तो बौद्ध धर्म जो है वो वहाँ का एक महत्वपूर्ण धर्म या मुख्य धर्म उभर कर सामने आता है। तो इसके संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो इसके संस्थापक हुआ करते थे सिद्धार्थ, या जिन्हें गौतम भी कहा जाता था, हाँ, जिनका लगभग जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर जो है इस बौद्ध धर्म का पूरा चरित्र चित्रण बाद में होता है। इसके आधार पर ही बौद्ध धर्म का निर्माण होता है। इनका जन्म जो है गौतम का, सिद्धार्थ गौतम का, इनका जन्म हुआ था शाक्य वंश में। और शाक्य वंश जो है उस टाइम में महाजनपद काल अगर हम देखें तो शाक्य वंश उस काल में हुआ करता था। तो शाक्य वंश के शाही परिवार में जो है राजसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब कहाँ शासन हुआ करता था इनका? तो कपिल वस्तु और लुम्बिनी नामक जो क्षेत्र है वहां पर इनका शासन हुआ करता था, इनके परिवार का। 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। इनकी कहानी के बारे में जानना है तो आप बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में कहानी इनकी जान सकते हैं, किस प्रकार से ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और फिर घर से निकल जाते हैं। और इसके आधार पर ही बाद में ये धन संपत्ति और जीवन को त्याग कर तपस्वी जीवन जो अपना लेते हैं, ठीक है, वैराग्य की भावना इनमें उत्पन्न हो जाती है और ये सब धन वन छोड़ के और चले जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में चले जाते हैं, है ना। बाद में चलते रहते हैं। और बिहार में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहीं पर ये पहला उपदेश देते हैं। कहां पर? सारनाथ के पास में बाद में ये उपदेश देते हैं, आके अपना पहला उपदेश देते हैं। और इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो इसके आगे मैच करने के लिए आपको दे देगा कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। या माफ कीजिए, जहां जब इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व में आते आते 483 ईसा पूर्व में आके 80 वर्ष की उम्र में भगवान जो बुद्ध है उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जो है वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ये जो है मैंने आपको दे रखी है बुद्धिस्ट साइट कि कौन कौन सी जो है वो बौद्ध स्थल जो है वो पूरे विश्व में या भारत के आसपास जो है कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, तो इनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। देखिए बामियान ये अफगानिस्तान में है। बाद में वहाँ का जो आतंकवादी संगठन होता है उसको तोड़ भी देता है, ठीक है, तालिबान जो होता है। तक्षशिला यहाँ है ना, संघोल यहाँ पर है, सांची का स्तूप आपको यहाँ मिला ही है। और ये सारे आप जो है एक बार आराम से देख लीजिएगा इनको। बाकी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, कानेरी गुफाएं हैं, कारले का चैत्य वगैरह है जो है वो हो गया है ना, पांडव लेनी की गुफाएं हैं नासिक में, ठीक है। ये नागार्जुन कोंडा की है। अमरावती तो पूरी की पूरी एक चित्रकला की शैली भी है। गुंटूपल्ली केव्स है, सिरपुर है, ललितगिरी है, रत्नागिरी है, सारे के सारे रत्नागिरी, उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो सारी की सारी है। यहाँ पर श्रीलंका में पाया जाता है। ये नालंदा तक्षशिला, बोध गया, ये सब की सब जो है बौद्ध स्थल है। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध स्थल हैं, ऐसे आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बुद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है और गौतम बुद्ध हुआ करते थे। इनके सिद्धांतों पर आ जाए कि महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके क्या है, तो सांसारिक सुख में लिप्त रहने और कठोर संयम और तप के अभ्यास की जो दो चरम सीमाएं हुआ करती थी ना, उनसे बचने की बात की। यानी एक तो यह है कि आप पूरे के पूरे वासनाओं में लिप्त रहो, और एक पूरा का पूरा है कि पूरा का पूरा त्याग ही कर दो। इन दोनों के बीच में इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। किसके?
मध्यम मार्ग का सिद्धांत दे आते हैं इन्होंने कि ना तो एकदम पूरा का पूरा वासनाओं में लिप्त हो जाओ, ना ही एकदम पूरा त्याग कर दो कि ग्रह त्याग कर दो, सब कुछ त्याग कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा चरम स्थिति कौन अपनाता? तो जैन धर्म अपनाता, ना कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पालन करता है मध्यम मार्ग का, कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। जीवन में अपनी खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, और बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर बल देता है ये वाला, कि जीवन में अपने खुशी के लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है, अपने दुखों के लिए और अपनी खुशी के लिए। दूसरों को दोष देना उचित यहाँ पर नहीं है। ये देते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत, है ना, जिसे थियरी ऑफ गोल्डन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की अगर मुख्य हम शिक्षाओं पर देखें तो इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य ये है कि दुख है, संसार जो है वो दुखमय है। संसार क्या है? संसार दुखमय है, और हर दुख का एक कारण होता है ना, जिसे दुख समुदाय कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि दुख का नाश भी हो सकता है। दुख का कारण क्या बताते हैं? दुख का कारण बताते हैं कि जो लालसा है, लालसाएं जो हैं, आपकी इच्छाएं जो है वो दुख का कारण है, और उस दुख का नाश भी किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। दुख निरोध संभव है अगर आप उन लालसाओं का त्याग कर देते हैं। और इसके साथ ही ये 8 मार्ग बताते हैं, जिसे अष्टांगिक, अथंग मग्गा या उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग भी ये बताते हैं। तो ये है इनके 4 आर्य सत्य। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्गों में हम आ जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक वाक मतलब बोलने वाला। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, राइट। आपको ठीक बात बोलनी चाहिए, ना आपको किसी के साथ गाली गलौज करना चाहिए, जो बात है वो सोच समझ के की जानी चाहिए। आपका सम्यक कर्म होना चाहिए। ठीक है, सम्यक आपकी आजीविका लाइवलीहुड है वो सम्यक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डाका डाल के चोरी करके जो है आपके अपने आजीविका लाइवलीहुड चला रहे हो। ठीक है, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। सम्यक का मतलब होता है राइट। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे कि राइट व्यू, देखने की दृष्टि जो होती है ना, वो आपके राइट होनी चाहिए, सारे पक्ष आपको देखने चाहिए। राइट इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी जो आपका जो सोचने का है, आपका उद्देश्य जो है, वो इंटेंशन जो है वो आपके राइट होने चाहिए। राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस आपकी होनी चाहिए। तो ये 8 जो है वो अष्टांगिक मार्ग, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है कौन कौन से हैं, या अष्टांगिक मार्ग जो है कौन से धर्म से संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि दुख जो है, दुख का कारण है ना, उसका उन्मूलन भी ये बताते हैं कि उन्मूलन जो है वो बुद्ध के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, कि दुख का कारण तो है मगर उस दुख का निवारण भी संभव है ना। और ये दुख को केवल वास्तविक दर्द तक नहीं मानते कि आपको चोट लगी और आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है, नहीं। दुख जो है वो अलग तरीके का भी हो सकता है। आपके इन चीज़ों को अनुभव करने की जो क्षमता होती है ना, वो भी आपका दुख होता है ना। जो आपको मानसिक पीड़ा होती है, उसकी उस दुख की भी यहाँ पर बात की गई है ना। और बौद्ध धर्म का सार जो है वो ज्ञान प्राप्ति, यानी ज्ञान प्राप्ति के ऊपर ये ज़्यादा बल देते हैं, तर्क के ऊपर ये बल देते हैं। भगवान बुद्ध तो कहते ही हैं कि मैं कोई बात जो है वो इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूँ, यानी कि भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए भी बात मत मानो, बल्कि उस बात को मानो जब वो बात आपके तर्क पर खरा उतर रही हो, है ना। इन्होंने एक ऐसे जीवन शैली की ओर इशारा किया है, ऐसे जीवन शैली अपनाने का की इन्होंने शिक्षा दी कि जो आत्मभोग और आत्म त्याग से बचाती है। यानी कि पूरे त्याग भी मत कर दो पूरे संसार का, और ऐसा नहीं कि पूरा भोग में ही आप संलिप्त हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? बौद्ध धर्म ने दिया था। और यह बौद्ध धर्म मानता है कि संसार में कोई ईश्वर या देवता नहीं होता, तो ईश्वर की सत्ता जो है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता बौद्ध धर्म, और ना तो जैन धर्म। दोनों ही धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, मगर जैन धर्म में देवता जो है उनको माना जाता है, मगर देवता जो है वो जिन्न के नीचे होते हैं। ठीक है ना। और बुद्ध धर्म के इसका अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, यानी जीवन चक्र की मृत्यु का जो चक्र होता है उससे आप छुटकारा पा जाओगे और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। हर धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। यहाँ पर बुद्ध जो थे उन्होंने मठवासियों के लिए जो है, और गृहस्थ लोगों के लिए, मठवासी हो चाहे उनके मठ में आ जाए, यानी संघ जो था ना, बुद्ध संघ, जिसमें कहते हैं कि संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। तो ये क्या है कि संघवासी हो या मठवासी हो, या तो जो गृहस्थ लोग हो, उन सबके लिए इन्होंने एक आचार संहिता बनाई। क्या बनाई थी? आचार संहिता की। इस आचार संहिता का, इसमें जो नियम है, इनका पालन हर किसी को करना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशील सिद्धांत भी इन्हें
कहा जाता था। और ये जो है वो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि हिंसा आपको नहीं करनी चाहिए। हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। आप किसी को गाली देकर भी जो है किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचा सकते हो, हिंसा कर सकते हो। किसी को बुरा भला कहकर, किसी का अपमान कर कर, है ना, किसी का दिल दुखाकर भी आप किसी के ऊपर हिंसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको मारा नहीं तो मैंने तो हिंसा नहीं करी। चोरी करना भी गलत बात है ना। यौन दुराचार देखिए, इस पे ऊपर तो केस भी हो सकता है। तो यौन दुराचार जो है उससे भी दूर रहना चाहिए सब लोगों को, मठवासी हो या तो गृहस्थ लोग हों। झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को, है ना, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि ड्रग्स हो या शराब हो, इन सब से तो वैसे भी दूर ही रहना चाहिए एक आम जीवन में भी व्यक्ति को। तो बड़े साधारण से आप देख सकते हैं कि इनके नियम हैं, साधारण से जो है आचार संहिता इनकी है। ठीक है, अब इसमें जो है 3 पिटक आते हैं। 3 पिटक जो है उनमें किस प्रकार से इनकी शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, तीनों पिटकों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है विनय पिटक। देखिए पहले तो 3 पिटक होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। क्या? अभिधम्ब पिटक। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, 3 पिटक है। विनय पिटक में क्या दिया गया है, तो भिक्षु और भिक्षुणियां जो है, जो भी मठ में भिक्षु और भिक्षुणियां रहती हैं, वो कौन से आचरण का पालन करेंगी, किस प्रकार के अनुशासन के नियम उन पर लागू होंगे, इन सब के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। तो देखना नाम में है ना विनय, विनय मतलब किस प्रकार से आप जो है अनुशासन जो है उसका पालन करेंगे, किस प्रकार से जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हैं मठवासी, उनके ऊपर ये लागू होते हैं। सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में है बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, जो मुख्य शिक्षाएं जो है बुद्ध धर्म की वो दी गई है सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक जो है 5 निकायों और संग्रहों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक को भी जो है आगे 5 संग्रहों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें आता है दीर्घ निकाय, इसे दीर्घ निकाय भी कहा जाता है। दीर्घ निकाय की जगह दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना। फिर एक है मध्यम निकाय, एक है संयुक्त निकाय, एक है अंगुत्तर निकाय, एक है खुद्दक निकाय। तो इस प्रकार के 5 निकायों में, 5 संग्रहों में भी विभाजित कर दिया जाता है आगे सुत्त पिटक को। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं इसमें दी गई है। अब अभिधम्म पिटक में क्या है, तो जो बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है, उन शिक्षाओं का यहाँ पर दार्शनिक विश्लेषण किया जाता है कि उन्होंने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अब इसका पूरा का पूरा दार्शनिक विश्लेषण होगा कि क्यों चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपको दूसरे जीवन में जाना। हालांकि देखिए ईश्वर को समाज ये नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को भी नहीं मानता है, दोनों को नहीं मानता, मगर पुनर्जन्म को मानता है। क्या मानता है? पुनर्जन्म को मानता है बौद्ध धर्म, आपको ये याद रखना है। तो जो अभिधम्म पिटक है, इसमें जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं उनका दार्शनिक विश्लेषण ये करता है। तो तीनों इनके बारे में आपको याद रखना है। और दूसरे ग्रंथ अगर बौद्ध धर्म के देखें तो है दिव्यावदान है, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंद पन्नों। मैंने ऑलरेडी आपको जब इतिहास पढ़ाया तो मैंने आपको मिलिंद पन्नों के बारे में, इसमें राजा मिनांडर की बात है, किसकी? राजा मिनांडर की, हिंदू यूनानी जो शासक होता है मिनांडर, उसकी बात इसमें है। मिनांडर जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो मिनांडर को यहाँ पर मिलिंद कहा गया। तो मिलिंद की प्रश्न इसका हिंदी अनुवाद होता है मिलिंद पन्नों के। बुद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, उनसे ये वार्ता करते हैं, उनसे ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर बौद्ध परिषदें हुई थी। तो कितनी बौद्ध परिषदें हुई थी, तो इनको याद रखना है। बौद्ध संगीतियां या परिषदें, इनके आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। बुद्ध तो कितनी हुई थी? 4 परिषदें होती हैं मुख्य रूप से। और इन्हीं बौद्ध जो संगीतियां होती हैं, इन बौद्ध संगीतियों में ही बौद्ध धर्म जो है वो अपना आकार लेता है। इन्हीं संगीतियों के माध्यम से ही बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पिटक हैं, उनकी रचना की जाती है। आगे बौद्ध धर्म का विभाजन जो है वो भी इन्हीं संगीतियों के माध्यम से होता है ना। यहाँ पर सांप्रदायिक संघर्ष हो जाते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष का मतलब दोनों धर्म के बीच में जो है थोड़ी सी यहाँ पर टकराव आ जाता है, एक हीनयान बन जाता है, एक महायान बन जाता है, इस प्रकार से, है ना। और महान विभाजन होता है, और इसके फलस्वरूप ही इन्हीं बौद्ध संगीतियों या परिषदों के फलस्वरूप ही अलग अलग प्रकार के संप्रदाय बौद्ध धर्म में बन जाते हैं, जैसे कि थेरवाद है, महायान है ना, हीनयान है, इस प्रकार के आ जाते हैं। और 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, सारे के बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व पहले। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसका काल था? राजा कौन हुआ करता था? तो अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु जो है यहाँ पर देखिए राजा हुआ करता था। और अजात शत्रु कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का राजा हुआ करता था। इसका पिता हुआ करता था कौन? कौन हुआ करता था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अजात शत्रु, है ना, हर्यक वंश का हुआ करता था। उसके बाद कालाशोक जो है वो कालाशोक वाला वंश आ जाता है। उसके बाद में नंद वंश आ जाता है। फिर आके जो है वो कौन सा है? मौर्य वंश आता है। तो यहाँ पर
राजा हो जाता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति होती है, अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप जो होते हैं बौद्ध भिक्षु, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये परिषद राजगृह में होती है। कहाँ होती है? राजगृह। देखिए बौद्ध इसकी मगध की पहले जो राजधानी होती है वो राजगृह ही होती है। तो राजगृह ही के सतपानी गुफा में ये बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। और यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हुआ करती थी, सुत्त जिन्हें कहा जाता है, और शिष्यों के लिए जो है वो नियमों को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये संगीति आयोजित की गई थी कि किस प्रकार से शिष्यों के लिए यहाँ पर नियम जो है उनका संकलन किया जाए। और इसी संगीति के दौरान ही तीनों पिटकों का विभाजन हो गया था। तो तीनों पिटक जो हैं, अभी मैंने आपको बताया सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उनकी रचना जो है, हम आपको बात बताऊं तो वो रचना जो है वो पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। हर्यक वंश का राजा हुआ करता, बिंबिसार इसके पिता हुआ करते थे। लो बताई दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अब है दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, और इस समय राजा होते हैं राजा कालाशोक, है ना। कौन होते हैं? कालाशोक जो है यहाँ पर राजा होते हैं। और कहाँ होता है? तो बिहार के एक गांव होता है वैशाली में। कहाँ? वैशाली में होती है। कालाशोक यहाँ पर राजा होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सपकामी। और तीसरी बौद्ध संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में होते हैं। और किसके काल में होती है? तो अशोक के काल में होती है। किसके? राजा अशोक के काल में। तो मैंने बताया था ना, अशोक का बुद्ध धर्म में अगर योगदान पूछे तो बौद्ध धर्म में योगदान आपका ये भी बताना कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के काल में ही हुई थी और अशोक के संरक्षण में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे मोगलीपुत्र तिस, है ना, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर फोर्थ या चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है, फिर मैंने आपको जब इतिहास में आप पढ़ा रहा था, कुषाण वंश पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कुषाण वंश के शासक, और सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश शासक कौन होता है? कनिष्क। तो कनिष्क के काल में जो है होती है कहाँ पर? कश्मीर में। याद रखना, सब का सब जो है इसमें क्या आएगा? कश्मीर। कहाँ? कुंडल वन में। देखो, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित होती है। याद रखना, सब में क्या यहाँ पर है। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। हालांकि अश्वघोष जो है, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी, अश्वघोष भी वहां पर मौजूद होते हैं, है ना। और वहां कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में वो होते हैं। और देखना, इसी बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान इन दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध। कौन से में? हीनयान और महायान इन दोनों संप्रदायों में बढ़ जाता है। कौन से में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। तो महायान, सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ये संप्रदाय जो है कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो महायान जो है, महायान है चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, महायान और हीनयान। महायान का शब्द का अर्थ होता है महान वाहन। क्या होता है? महान वाहन। बुद्ध धर्म की ये दिव्यता और बुद्ध धर्म की प्रकृति के मूर्त रूप के ऊपर ये विश्वास करते हैं। और बौद्ध जो बोधिसत्व होते हैं, यानी जो पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म की जो कहानियां होती हैं, है ना, तो बोधिसत्व और जो पुनर्जन्म की या पूर्व जन्म की कहानियां हैं भगवान बुद्ध की, उनमें विश्वास करते हैं। और बोधिसत्वों की ये मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, है ना। और इसकी उत्पत्ति हम देखें तो कश्मीर में हुई थी, और फिर वे मध्य एशिया में फैलता है, पूर्वी एशिया में फैलता है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में भी फैल जाता है। आज विश्व के ज़्यादातर देशों में जो है वो महायान संप्रदाय ही प्रचलित है। चीन में देखें, कोरिया में देखें, जापान में देखें, तो यहाँ पर जो है वो महायान बौद्ध धर्म ही है। तो याद रखना, महायान जो बौद्ध धर्म है वो मूर्ति पूजा करता है, बोधिसत्वों में विश्वास करता है, बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा करता है। जबकि हीनयान ऐसा नहीं है, क्योंकि हीनयान जो है वो ओरिजिनल बौद्ध धर्म है। ओरिजिनल बौद्ध धर्म तो देखिए मूर्ति पूजा का विरोध करता ही है। उसके बाद में आ जाता है हीनयान। तो हीनयान है लघु वाहन, या ये है बुद्ध की मूल शिक्षा या बुजुर्गों के सिद्धांतों में विश्वास करता है। मूल जो बौद्ध धर्म था उसके ऊपर विश्वास करता है। बाद में देखिए आकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म में नए विचार आ जाते हैं, तो उस नए विचार को अपनाने वाले महायान हो जाते हैं, और जो मूल सिद्धांतों में विश्वास करते हैं वो हीनयान के हो जाते हैं। जो महायान वाले हैं वो संस्कृत का सबका इस्तेमाल करते हैं, मगर हीनयान जो है ऐसा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति पर ये बल देते हैं। और थेरवाद जो है वो हीनयान का ही एक और उप संप्रदाय माना जाता है। और ये थेरवाद हम देखें तो आज जो है वो सबसे बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा जो है उसको थेरवाद हम मान सकते हैं। हीनयान भी तो सबसे प्राचीन है, तो हीनयान का ही पार्ट है थेरवाद। और ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के एकदम करीब माना जाता है थेरवाद। और ये बाद में देखिए श्रीलंका में विकसित होता है। श्रीलंका में देखिए अपने पुत्र जो है महेंद्र वगैरह को भी
भेजता है अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और तत्पश्चात ये देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में पूरे जो 10 देश हैं उनमें भी ये पूरा फैल जाता है। कंबोडिया, लाओस में हमारा, श्रीलंका है, थाईलैंड में ये प्रमुख धर्म के रूप में है थेरवाद। उसके बाद में देखें वज्रयान। तो वज्रयान क्या है? वज्र का मतलब होता है, वज्रयान का होता है वज्र का वाहन। इसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म के ऊपर बल दिया गया है, यानी तंत्र मंत्र जो है उसके ऊपर यहाँ पर बल दिया गया है इस वज्रयान शाखा में। लगभग 900 ईस्वी के आसपास ये विकसित होती है भारत में। और फिर बात करें इसकी तो दूसरे संप्रदाय की तुलना में ये गूढ़ तत्वों और बहुत जटिल अनुष्ठान जो है उनके ऊपर आधारित है। भाई तंत्र मंत्र है तो अनुष्ठान करने पड़ेंगे उनको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। फिर है कि जैन, देखिए यहाँ पर ये जैन है ना, जैन। तो ये जैन धर्म वाला नहीं है, जैन है। तो जैन जो है वो भी यहाँ पर नुक्ता वाला शब्द है। ये जैन जो है ये भी महायान बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय ही माना जाता है। 1862 में तांग राजवंश जो चीन में हुआ करता था, उस तांग राजवंश जो है उसके काल में ये जो है उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ये फैल जाता है। और फिर ये 7वीं शताब्दी आते आते तो ये देखिए जापान तक में भी फैल जाता है। इस प्रकार से हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी हमने हासिल कर ली। इसकी बौद्ध संगीतों के बारे में देख लिया, कौन जो है इसके प्रतिपादक होते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम जो इसके प्रतिपादक होते हैं, ठीक है। इतने हमने जो है एक वीडियो में जितनी हो सकती थी उस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने इसमें डाल दी है कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सारी जानकारी मैं इसमें मैंने डाल दी है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।